बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट अशरा है, बल्कि लास्ट अशरा जो है वो भी गुजरे 5-6 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे आज जो मैं ब्लॉग इस टाइम अपडेट करने लगी हूँ, इसके अकॉर्डिंगली आज जो है 25वां रोज़ा है और कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ गए रोज़े और किस तरह से रमज़ान का महीना गुजरा। खैर ये तो लिखी हुई चीज़ है क्योंकि वक्त तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर है, हम लोग को बिल्कुल पता नहीं चलता। कोशिश की है मैक्सिमम अपना इनपुट देने की, बाकी अल्लाह ताला हम सब लोगों से राज़ी हो, हम सब लोगों की दुआएं को कबूल करें। खैर इस टाइम जो है छोटे छोटे जो काम हो रहे होते हैं, हम ईद आ रही है क्योंकि, तो मैंने सोचा कि मैं अपने किचन को अच्छे तरीके से क्लीन अप करूँ। ये कबर्ड जो थी काफ़ी अरसे से इग्नोरेंट मोड पे चल रही थी, मैंने इसको इग्नोर किया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी अंदर बाहर के काम, और मैंने सोचा कि आज जो है ना इसको खोला जाए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का सैम्पल किया जाए। अच्छा ख़राब नहीं थी ना गंदी थी, बट ये कि चीज़ें उलट पुलट जो है ना वो पड़ी हुई थी। आप लोग बताएं पाकिस्तान में ईद की तैयारी कैसे चल रही है। मैंने पाकिस्तान का इसलिए नाम लिया क्योंकि ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे तो बहुत कनेक्शन फील होती है कि आजकल वहाँ पे क्या चल रहा है। रौनक तो लिटरली वहाँ पे ही होती है और मज़ा भी आता है। पता है आपके घर में अगर इस तरह से रौनक हो ना, या फिर ये कि कुछ कज़न्स वगैरह मिलके बैठ जाएं, आपकी भाभियाँ, आपकी नंदे, मतलब आप लोग सब मिलके, बहनें वगैरह बैठती हैं, जब बातें करते हैं, गॉसिप्स होती हैं, थोड़ा डिस्कशंस होती हैं कि क्या आजकल चल रहा है फैशन में, कपड़ों से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, या लाइक यू नो सबने पार्लर मिलके जाना है या मेहंदी मिलके लगानी है। ये वाली जो है ना रौनक बहुत मिस करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि इस तरह की रौनकों को जो है ना मेंटेन रखें, और आपस में जो फ्रेंड्स हैं हम लोग वो गेट टुगेदर ज़रूर करते हैं। ईद मिलन पार्टी होती है, पोस्ट ईद मिलन पार्टी होती है, और चांद रात भी पार्टी हम लोग कर लेते हैं। बट ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे भी जो है ना वो रखी हुई हैं ताकि कि हम लोग को वो हम लोग मिस आउट ना फील करें। आजकल फर्शी शलवार जो है उसका बहुत ज़्यादा फैशन है। आई डोंट नो, हम लोग तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं पहन सकते, बट मेरे पास एक शलवार कमीज़ पड़ी है, मैंने सोचा था वही मैं पहन लूँगी। पाकिस्तान से मैं लेके आई थी लास्ट ईयर इनफैक्ट, तो लेट्स सी। खैर यहाँ पे इस टाइम जुम्मा का टाइम था और मैंने सोचा कि आज मैं भी मस्जिद जाऊँगी और नमाज़ पढ़ूँगी, तो मैं और मेरा छोटा बेबी जो है वो यहाँ पे आए थे। अच्छा जब हम लोग मस्जिद से वापस आए हैं, जुम्मे का टाइम भी हो चुका था, तो यहाँ पे ये पैलेस्टीन से रिलेटेड जो है, जो कुछ गज़ा में हो रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, और ये बहुत घूम के आना था, और हम लोग ब्रिज पे थे। अगर ये हम लोग नीचे होते और मुझे पता होता, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता था, ये हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने नहीं करवाया, किसी और मुस्लिम कम्युनिटी ने करवाया था, शायद सीरिया के लोग थे या आई डोंट नो लेबनीज़ या मतलब अरब वाली साइड वाली शायद मेरा ख्याल है लोग थे। यहाँ पे ये कि यहाँ के लोकल लोग भी थे ऑब्वियसली, तो इन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट करवाया था। तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँ। अल्लाह ताला हम सब लोगों पे रहम करे और राज़ी हो, और जितने भी लोग शहीद हो चुके हैं अब तक, अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद करे। खैर उसके बाद घर आई हूँ, घर आते साथ ही मैंने काम किए हैं, शूटिंग ज़्यादा नहीं की क्योंकि बहुत लेट हो गया था और बस मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी, और मैंने बिरयानी कल की बची हुई थी वो बनाई थी, और थोड़ा सा पास्ता था वो भी कल का बचा हुआ था वो बनाया था, फ्रूट चाट थी, और बस ये 2 रोल्स, एक हस्बैंड का एक मेरा, और लिटरली 3 से 4 पकौड़े थे, 2 बच्चों ने खा लिए थे और 2 मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिए थे। आई बी ऑनेस्ट यार, मैं बहुत ज़्यादा नती वाली जो चीज़ होती है वही बनाती हूँ, और मैं बिल्कुल भी फ्रीज़ कर करके चीज़ों को नहीं रखती अनटिल एंड अनलेस लाइक मुझे कोई बहुत कोई बड़ा काम करना है या मैंने कोई दावत वगैरह अरेंज करनी है,
उसके अलावा घर में मैं बिल्कुल रोज़ के रोज़ ऑलमोस्ट ताज़ा खाना बनाती हूँ, और ये कि वो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। मैं गिन के बनाती हूँ कि अच्छा जी 2 पकौड़े हस्बैंड खा लेंगे, 2 मैं खा लूँगी, एक आधा बच्चे चख लेंगे, और इसी तरह जो है ना हमारा ईज़ी लाइक सीन हो जाता है। खाने को ज़ाया करने के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, और एक नवाला भी और एक दाने भी अगर ज़ाया हो जाए ना तो लिटरली मुझे गूज़ बम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। खैर ये फिर एक रैंडम डे था, और उसका मैंने क्लिप लिया था। एक दिन हमने हलीम बनाई थी, एक दिन हमने शनिवारी कढ़ाई बनाई थी। फ्रूट चाट और दही फुल्कियाँ जो हैं वो रोज़ ही होती हैं, बट ये कि जो खाना होता है ना वो एक दिन बनाती है तो वो काइंड ऑफ वो 2 या 3 दिन भी चल जाता है। तो इस तरह से भी जो है ना सीन हुआ था। तो ये बिरयानी बनाई थी, और जो है अपनी फ्रेंड्स को भी बांटी मैंने, इफ्तारी जो है उनको भी सेंड की थी। उसका भी मैंने एक क्लिप जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिया था। मटन बिरयानी बनाई थी, तो थोड़ी सी बच गई थी, वो फिर हम लोगों ने अगले दिन जो है इफ्तारी में खाई थी। और इसी तरह मैंने शनिवारी कढ़ाई बनाई थी, ये भी एक रैंडम डे था। पूरे वीक का जो व्लॉग है वो शेयर जब मैं कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि मैं एक प्रॉपर डे को लगा के शूट नहीं कर रही, मैं यू नो लाइक क्लिप्स ले रही थी। खैर यहाँ पे जो है दही भल्ले मेरे रेडी हो गए थे, और फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी। अच्छा ये इतनी हेल्दी होती है ना, और हम लोग जो दही भल्ले बनाते हैं वो भी बहुत, ये नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े भल्ले जो है वो बनाए, बिल्कुल हल्की सी फुल्कियाँ टाइप होती हैं। वो आपको बहुत यू नो आपकी क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई कर लेती हैं, और सेकेंडली ये कि बहुत लाइट आपको फील होता है। और ये मैंने लच्छा पकौड़े बनाए थे, और थोड़ी सी स्पेगेटी बनाई थी एक दिन पहले, तो वो भी जो है ना मैंने सर्व कर दी थी। तो ये हम लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो हमारा सारा मील प्रेप्स मैंने जो की थी उसका मैंने कहा मैं आपको सारा जो है ना वो दिखाऊँ, कि ब्लॉग में शेयर करूँ कि क्या हम लोगों ने बनाया था। खैर उसके बाद जी लग्जमबर्ग में लगा जी ईद बाज़ार, और ईद बाज़ार जब लगता है आपको पता है कि सब लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे। Thank you. You can scan my page on CC page Instagram. चलो तुम नॉर्मल तरीके से कर दो। हाँ बाबू ये चावल चाहिए यार, एक लेके दे देते, आधा आधा कर देते, सारी एक साथ खाएंगे, बता देंगे। चार भी अब खत्म हो गए। हाँ जो चुके जो पॉइंट मैनेज करना चाहिए। अच्छा ये यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, और सबने जो है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ जो लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बनाई थी, डिज़र्ट्स भी थी, मेन कोर्स भी था, साइड डिशेस भी थी, और मतलब लाइक काइंड ऑफ स्नैक्स भी थे। मतलब हर तरह की वैरायटी जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई थी। और जो इंडियन कुछ मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी स्टॉल लगाया था, ये उन्हीं का स्टॉल था। तो मैं जो है ना मैंने कहा ज़रा फोकस करूँ, और इन्होंने बनाई थी हैदराबादी बिरयानी, और इसके साथ इन्होंने बनाया था ये मिर्ची का सालन। इन्होंने मुझे बताया अच्छा और भी 2-3 डिफरेंट कल्चर से जो है लोग आए हुए थे, और उन्होंने भी स्टॉल्स लगाए हुए थे। मैंने भी लगाना था बट मेरी कुछ तबीयत अपसेट थी, तो प्रिपरेशंस का मुझे टाइम नहीं मिल सका, क्योंकि ये रोज़े के साथ बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाना था। ऑल्दो मैंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था और मैंने काफ़ी हद तक ग्रॉसरी कर भी ली थी, बट ये कि जब प्रिपरेशंस का टाइम आया तो आई वॉज लाइक कि अब तबीयत जब ठीक नहीं है तो फिर आप कैसे ही जो है ना प्रिपरेशंस कर सकते हैं बच्चों के साथ। खैर मतंजन था, कढ़ाई थी, सीख कबाब थे, रोल्स थे, मतलब बॉक्स पैटीज थी, समोसे थे, पकोड़े थे। आई मीन इतनी वैरायटी थी, इतना ज़्यादा चीज़ें देख के ना ऑब्वियसली आपका जो है ना दिल ललचाने लग जाता है। बट हम लोग इस टाइम मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो गए थे तकरीबन 4:30 बजे के करीब, और हम लोगों ने यहाँ पे आधा घंटा स्टे किया था। मैंने ली थी वो हैदराबादी बिरयानी। मुझे था कि मैं बिरयानी घर जाके जो है ना चखूँगी इनकी इंडियन स्टाइल में कि कैसी है, और मेरी जो फ्रेंड थी उससे ही मतंजन लिया था, और मैंने लिए थे गोलगप्पे, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि आपने वो चीज़ आप लो एटलीस्ट जो कि आपने काफ़ी टाइम से खाई ना हो।
जो आप सिर्फ हम लोग की है जी नेक्स्ट वीक ईद इंशाल्लाह ताला, तो एक वीक पहले लगा था और सैटरडे को लगा था, और ये भी माइंड में था सबके कि जो है ना ऑब्वियसली फिर पूरा वीक जो डेज होते हैं उसमें तो आप बिजी होते हो, ना भी कोई आ सकता है, हॉल्स भी मिलना मुश्किल होता है जहाँ पे आपने ये सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है, प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। तो बस एक हफ्ता पहले स्टॉल लगाया था, कपड़ों के स्टॉल से, स्कार्फ्स के थे और रेडीमेड लाइक गारमेंट्स के स्टॉल से, चूड़ियाँ थी, टैटूज़ भी लोग बनवा रहे थे, लाइक मेहंदी वाले जो टैटूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये जो इनिशिएटिव है इस तरह का, आई थिंक जब आप अब्रॉड में रहते हो और आप इस तरह से इनिशिएटिव लेते हो और आप जाते हो अपने कल्चर को जो ना लाइक वो काइंड ऑफ जिंदा रखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा कनेक्टेड फील करते हो और बड़ा अच्छा लगता है आपको। खैर इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, बस के वेट करने के चक्करों में 15 से 20 मिनट मुझे यहाँ पे बस ने खवार करवाया, वेट करवाया, और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, और मैं बिल्कुल जो है ना टाइम पे पहुंची थी इफ्तारी के। शुक्र है मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था पहले, जो फ्रूट चाट और दही भल्ले थे वो मैंने बना लिए थे, आप देख सकते हैं। इस टाइम मैं बस में हूँ और घर जा रही हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया है तो आप लोगों ने लाइक जरूर करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।